बढ़ते हैं। मुरादाबाद में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कंठ थाना क्षेत्र में अमरोहा रोड पर अपने धर्म कांटे के पास बंद पड़े खंडहर स्कूल में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चल रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में बने हथियार भी इस दौरान मिले हैं। के अंतर्गत एक गांव उमरी कला पड़ता है। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति उमरी कला में एक पुराना क्षतिग्रस्त स्कूल है, वहां पर एक शस्त्र फैक्ट्री चला रहा है। उस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है और एक लड़का अनीस पुत्र शरीफ जो उमरी कला का ही रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से हमें अवैध असलाह प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 तमंचे 315 बोर के हैं, एक तमंचा 12 बोर का है और एक पौनिया है 12 बोर की। बाकी शस्त्र बनाने के जितने भी औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं और उसको इन सभी सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ में पता चला है कि वो इस समय शस्त्रों की डिमांड ज़्यादा है, उसके मद्देनज़र ये कार्रवाई कर रहा था। इसने कई जगह शस्त्र बेचे भी हैं, उन सब के नाम नोट आउट किए गए हैं और उसमें हम लोग उनसे भी पूछताछ करेंगे और बाकी जितने भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे विवेचना की जाएगी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए वहीं बुलंदशहर में चाकुओं से गोदकर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंग नहर के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां पर गंग नगर की पटरी पर फूफा भतीजे का लहूलुहान शव बरामद हुआ है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाम कल 3 बजे से लापता है। पुलिस वालों के चक्कर लाए, कल भी हम सब पूरी रात घूमे, सुबह भी घूमे, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। 5 बजे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, आध घंटे बाद मिल गई है बॉडी। थाने का अभी नहीं है, वहाँ जाना 24 घंटे बाद मिसिंग की रिपोर्ट होती गई है। 24 घंटे में आदमी मर गया। अब 5 बजे रिपोर्ट 5:30 बजे करी गई है। कल 3 बजे से लापता है। पुलिस वालों के चक्कर लाए। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अडौली नहर पड़ती है, उसके पास 2 व्यक्तियों का शव मिला है। ये आपस में रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के फूफा लगते हैं और इनमें से एक व्यक्ति एक जन सुविधा केंद्र चलाते हैं और परिवार द्वारा ये बताया गया कि उस जन सुविधा केंद्र से ये लोग गए थे और किसी एक व्यक्ति का कुछ काम था जो कि जिससे संबंधित दस्तावेज इत्यादि देने उस व्यक्ति को गए थे और वहीं इनके दुकान पे काम कर रहे एक व्यक्ति द्वारा इनको स्कूटी से छोड़ा गया था और उसके बाद फिर ये घर नहीं लौटे। आज उनका शव मिला है नहर के पास और शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं जो संभवतः मृत्यु कारक चोट हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो परिवार द्वारा तथ्य बताए गए हैं और उनके आधार पर हमारी टीमें इस घटना के अनावरण पर लग गई हैं और इसमें 2-3 संदिग्ध जो लोग हैं उन सभी को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर बिजनौर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में दिव्यांग जन इस रैली में शामिल हुए और 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वोट करने की लोगों से अपील की। प्रयास हमारे पूरे प्रशासन का, पुलिस का और सभी हमारे जो सहयोगी हैं, खासतौर पे दिव्यांग एसोसिएशन के पाशा जी, इन सबका है कि हमें पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि जागरूकता फैलाई जाए जिससे कि हम लोग 70% क्रॉस कर दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वयं भी इसको जागरूकता फैलाएं इसमें और सभी में संदेश भेजें कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वोट डालें। वहीं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी के पीठाधीश्वर डॉक्टर नरेश पुरी अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और भगवान रामलला को पंचमेवा की माला भी अर्पित की। अयोध्या पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने
इस दौरान कहा कि अयोध्या आकर उनका मन प्रफुल्लित हुआ। प्रभु श्री राम की नगरी में आके किसको अच्छा नहीं लगता। हम प्रफुल्लित हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि स्वयं भगवान का ही एहसास हो रहा है कि यहाँ हम विराजमान हैं और हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम के दर्शन होते हैं। उनकी महान कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ दर्शन कर पाएँ, यहाँ सेवा कर सकें। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रामनवमी आ रही है। राम भक्तों को भगवान राम के जाप किए जाएं, उनका भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, हर्ष उल्लास के साथ में रामनवमी का पर्व है उसको मनाया जाना चाहिए, जो एक हमारी संस्कृति है। अयोध्या का विकास तो समय के अनुकूल होता जाएगा और हो रहा है और पहले से बहुत कुछ हुआ है यहाँ, तो ये तो। वहीं अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके से एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि जैसे घोटाले के लिए सभी लोग एक हो रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल के द्वारा शराब घोटाले किए गए। इंडिया गठबंधन पर बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा आरोप की झड़ी लगाते हुए इंडिया गठबंधन पर लगातार माहौल बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी जगह से बीजेपी की एक तरफा जीत होगी, लेकिन कुछ लोग माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे किए और 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दों को अपना एजेंडा बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास किए गए हैं उनका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। हमारा जो इंडी गठबंधन है उसके सभी सहयोगी हैं, उनके पर्दे को फाश करने के लिए उनके बारे में हम सभी आमजन को जानकारी दे सके कि किस तरह से इंडी गठबंधन के माध्यम से एक ठगबंधन बना करके चलाया जा रहा है और हमारे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने का एक रणनीति बनाई जा रही है। हम सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों ने देखा, हमारे देश ने तरक्की किया। हमारा देश 10वीं अर्थव्यवस्था से पहुंच करके आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे देश की सेनाओं पे हमारे जवानों की ताकत को बढ़ाने का काम किया गया, हमारे गरीब नौजवान किसानों के हाथों को मजबूत बनाने का काम किया गया। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़। वहीं एएमयू के विधि विभाग की छात्रा प्रिंसी भारद्वाज को अमेरिकन काउंसिल ने चुना है। दुनिया भर में 1 लाख से अधिक अलग अलग देशों के छात्रों में से 50 छात्रों को चुना गया, जिसमें प्रिंसी को भी चुना गया। अमेरिकन एम्बेसी देश दुनिया यूजीसी के माध्यम से छात्रों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करती है। जो यूजीसी में 2016 में प्रिंसी ने एक स्टूडेंट के तौर पर प्रवेश लिया था। उसके बाद प्रिंसी 2 बार काउंसलर चुनकर भी गईं, जिसके बाद लगातार प्रिंसी भारद्वाज के द्वारा अमेरिकन कार्यक्रमों में ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से हिस्सा लिया जा रहा है। इसके बाद अमेरिकन कार्यक्रम के द्वारा 50वीं वर्षगांठ पर किए गए कार्यक्रम में प्रिंसी भारद्वाज को भारत से जगह दी गई है। प्रिंसी भारद्वाज इकलौती भारत की छात्रा हैं जिसके अमेरिका में चयनित किया गया है। प्रिंसी भारद्वाज बताते हैं कि अमेरिकन कार्यक्रम में उनको जगह मिली है, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग रहा। अमेरिका मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं उनके द्वारा समय समय पर पूरा सहयोग दिया गया। यही वजह है कि उन्हें अमेरिका में 50 छात्रों में जगह मिली है। बेटी है और अमेरिकन एम्बेसी ने पिछले 50 सालों में जितने भी देश विदेश में उनके कार्यक्रम हुए हैं, जितने पार्टिसिपेंट रहे हैं, लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने छाटा है। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने 2016 में अमेरिकन काउंसिल का इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसके थ्रू मुझे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उसके बाद अमेरिकन काउंसिल्स के कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहली बार एज अ पार्टिसिपेंट गई और उसमें मेरे प्रदर्शन को देखते हुए मुझे एज अ मेंटोर और एज अ काउंसलर बाद के प्रोग्राम्स में बुलाया गया। वहीं मानी हुई मांगे लागू न किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुरू किए गए किसान आंदोलन
भाग 2 के चलते सील किए गए पंजाब हरियाणा बॉर्डर डूमवाली को फिर से हरियाणा प्रशासन की तरफ से खोल दिया गया है। करीब 2 महीने पहले किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा डूमवाली बॉर्डर को कंक्रीट की दीवारों बनाकर बंद किया गया था, जिसकी वजह से व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। हरियाणा के डबवाली व्यापार मंडल द्वारा बॉर्डर न खोले जाने के विरोध में हरियाणा बंद करने की कॉल की गई थी, जिसके बाद हरियाणा प्रशासन द्वारा किसानों से बातचीत करने के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर की दीवारें हटा दी गई और फिर से आवाजाही बहाल कर दी गई। आज यहाँ के लोगों ने, खासकर यहाँ के जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं, डबवाली के स्थानीय वासी हैं, वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए कैसे जीत हासिल करे, इसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के गुट के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं वहां पर उनकी पार्टी सारे कैंडिडेट को समर्थन करेगी। वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार में उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। है कि इंडिया जो है वो करप्शन फ्री होने की दिशा में अग्रसर है। जब तक के देश करप्शन फ्री नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और चोर लुटेरों को अगर बंद कराया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो देश हित में काम हो रहा है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए काम है। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला जो किया है तो घोटालेबाज को सराखों के अंदर होना ही चाहिए ना। वहीं भागलपुर से एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। नेताओं ने अजय मंडल को फिर से जिताने की अपील की। विजय सिन्हा ने कहा कि इतिहास बदलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो किया है। राष्ट्र को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाना है तो उनके प्रत्याशी अजय मंडल को फिर से जिताएं और इस बार 400 पार नारा को साकार करने की बात कही। कांग्रेस और राजद के लोग वंशवादी और भ्रष्टाचारी हैं, इस बात का भी आरोप लगाया। चुनाव की इस पूर्व संध्या पर जब चुनाव की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव हम लोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिया गया वो लक्ष्य हम सबको संकल्प के भाव से हम लोगों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटें देश भर में जीतने का लक्ष्य दिया है। वहीं रायबरेली से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास अज्ञात बाइक सवार ने अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची महिला थाना प्रभारी ने व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मनोहर शुक्ला नाम की युवक जिनकी उम्र तकरीबन 59 साल है। बताया जा रहा है कि डिग्री कॉलेज के चौराहे के पास एक्सीडेंट में घायल हो गए। पुलिस द्वारा तथा परिजनों द्वारा लिया। वहीं कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा हुआ मिला। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए और कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई है। दरअसल घटना कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव की है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर गीता देवी का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य भी एकत्रित किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में एक महिला नामक गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजकिशोर
वो अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हालत में पाई गई है। तुरंत सूचना मिलते ही समस्त पुलिस सक्षम अधिकारी एवं फोरेंसिक यूनिट, सर्वेलेंस यूनिट, बाकी अन्य जो भी सक्षम अधिकारी सभी ने मौका मुआयना किया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। बाकी अन्य जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर में मधुमक्खियों के हमले में एक और व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मिठनपुर गांव में हरवीर सिंह नाम के किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने उस समय हमला कर दिया जब वो अपने बेटों के साथ गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। बेटे जो है वो किसान को बचाने गए थे, लेकिन उन पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से भागकर उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि आग लगाकर किसान को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। तो मधुमक्खियों पर हमले का ये दूसरा मामला है जिसमें किसी की जान गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मैनपुरी में थाना बिछवा पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब देर रात फर्दपुर हाईवे पुलिस के पास थाना अध्यक्ष बिछवा में पुलिस बल के वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और दूसरे बदमाश की तलाश में जुट गई है। क्या कुछ मामला था इसका और कैसे मुठभेड़ हो गई? देखिए, अभी शाम को हमारे थाना अध्यक्ष बिछवा उनीश त्यागी और उनकी थाने की टीम फर्दपुर के पास चेकिंग कर रही थी, वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मैनपुरी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको चेकिंग के नाम पे रोकने का प्रयास किया तो वहाँ से चकमा देकर के भागने लगे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और थाने को सूचना दिया तो थाने से एक सेकंड मोबाइल आई तो ये जीटी रोड से फकैता गांव की तरफ भागने लगे और जैसे ही पुलिस पार्टी नज़दीक पहुंची तो ये दोनों लोग गाड़ी से उतर करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो गिर गया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।